अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली जो है 5, 6, 7 और 8 क्लासेस जो है ना उनके लिए है, जिनमें पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे के हवाले से या पैराग्राफ पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो इतना मैच्योर नहीं होते इन क्लासेस के, तो उनके इतना मतलब कॉन्सेप्ट वो नहीं होते हैं, तो उन चीज़ों को जो है रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं या सेम टू सेम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं उनको एक ऐसा तरीका जो बताने वाला हूँ जिसमें मतलब उसको इख्तियार करके वो कम अज़ कम उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने पूछा है ऐसे वगैरह पैराग्राफ लिखने के लिए, तो वो उसको कर पाएंगे। अब उसके लिए जो चीज़ है जो कि आपने मतलब करनी है वो ये है कि सबसे पहले इसके लिए आपने करना ये है कि आपने ना एक मतलब माइंड मैप बना लेना है। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट्स और हिंट जो है ना वो उसके आपने मद्देनजर रखने हैं, उसके मुताबिक आपने उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक दे दिया जाता है अ पेट। अब पेट क्या होता है जिसके बारे में जो है मतलब आप पढ़ चुके हैं कि पेट कहते हैं पालतू जानवर जो घर में अक्सर लोग जो है वो पालते हैं, कोई भी जानवर, जैसे कि हम गाय पाल लेते हैं घर में, जो है वो कुत्ता पाल लेते हैं घर में, कोई और पेट जो है उसकी बात कर लें तो वो हम जो रखते हैं, तो हम उसके जो है ना मेन पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखिए ऐसे फॉर एग्जांपल हमने याद नहीं किया हुआ लेकिन हमने एक जनरल उसका व्यू जो है ना वो माइंड में रखना है कि वो कैसा होता है, खाता क्या है, पीता क्या है, उसके खद्दोखाल वगैरह किस तरह के माहौल में रहता है, उससे हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, तो ये सारा कुछ हमने इसमें वो डिस्कस करना है। अब इसमें दो चीजें जो बहुत ही अहम होती हैं स्टूडेंट को सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करेंगी, वो ये है कि हम इसमें देयर का वर्ड यूज कर लेते हैं या फिर हैव का वर्ड इसमें यूज कर लेते हैं। हैव या हैज कह लें, इसका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है हैव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ अगर लिखना चाहूँ अब पेट के हवाले से, मैं जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अ काउ। अब इसके हवाले से अगर मैं लिखूँ तो फर्स्ट सेंटेंस में बनाऊंगा आई हैव अ पेट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई हैव अ पेट। ठीक है, मेरे पास एक पालतू जानवर है। इट इज अ काउ। इट इज अ काउ, ये गाय है। ठीक है, इट ईट्स। ठीक है, क्या खाती है ये? इट ईट्स ग्रास। ये घास खाती है। उसके बाद ये इट ड्रिंक्स वाटर। ये पानी पीती है। उसके बाद इट हैज शार्प टीथ। इसके तेज दांत हैं या इसके तेज दांत होते हैं। और इट हैज टू ears। ठीक है, इट हैज टू ears, इसके दो कान होते हैं। इट हैज टू eyes। इट हैज फोर legs। इट हैज अ टेल। इट गिव्स मिल्क। we eats we eat its meat। हम इसका गोश्त खाते हैं। we eat its meat। I like it very much। आई लाइक इट वेरी मच। अब देखें इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इनके बारे में जो है वो लिख सकते हैं, सुना सकते हैं। अब इसमें देखिए कोई मुश्किल नहीं है। हम देयर का इस्तेमाल जो है वो हमने पढ़ रखा है
कि देयर होता है जब हम इसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी चीज़ की मौजूदगी बताता है या अदम मौजूदगी बताता है। और हैव जो है वो मलकियत ज़ाहिर करता है, मतलब किसी चीज़ का रखना या होना ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो हम इनका इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। इसी तरह किसी स्कूल के बारे में आपको कहा जाता है कि आप जो है ना उस स्कूल के बारे में लिखें या किसी शख्स के बारे में लिखें, जैसे फेवरेट पर्सनैलिटी होती है तो उसके बारे में लिखें। ठीक है, तो भी हम इसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं। अब स्कूल के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए स्कूल क्या होता है? स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है ना एक ऐसी मुकद्दस जगह जहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है? So it is a sacred place where the student can get education. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। अब उसकी स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में क्या होता है? स्कूल में रूम्स होते हैं, स्कूल में ऑफिस होता है, ठीक है, लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरी होती है, उसके अलावा वहाँ पे जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ये सारा कुछ आप उसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने कहा आपको हिंट्स बना लें, फिर उन्हीं हिंट्स से आप सेंटेंसेस बना लें, तो ये आपका ऐसे या पैराग्राफ का क्वेश्चन जो इस तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका जो है जो है वो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।